हेलो एवरीवन। शाओनिंग और गुचुआन मिलके कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ काम वगैरह देखने आए थे। पहले शाओ गुचुआन के क्लोज आ जाती है, फिर फौरन से पीछे भी हो गई थी कि कहीं आप मुझे करंट ना मार देना। अब ये फिर उसे कहने लगता है कि मैं हर वक्त थोड़ी ही ना करंट प्रोड्यूस करता रहता हूँ, बल्कि जब मेरी हार्ट बीट तेज़ होती है तभी ऐसा होता है और कोई बात नहीं। इसके बाद दोनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट आ चुके थे। शाओ तो अब खुद को काफ़ी लकी फील करने लगती है कि आखिर को गुचुआन जैसे पर्सन का उसे साथ जो मिला था। जब ये उसे घर ड्रॉप करने आता है तो आंट दोनों के ही एक्शंस को नोट करके जान ही गई थी कि ये रिलेशनशिप में आ चुके हैं। उन्हें तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। अगले दिन कॉल करके वो गुचुआन को मिलने के लिए बुलाती हैं और इसके पेरेंट्स वगैरह का ही पूछने लगी थी। अब जाहिर सी बात है, शाओ के मॉम डैड थे नहीं, सो वो फिर उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। गुचुआन उन्हें ना सिर्फ मॉम डैड का बल्कि बातों ही बातों में अपनी इलनेस का भी उनसे जिक्र कर देता है। ये सुन के तो आंट के एक्सप्रेशन से चेंज हो गए थे और वो फिर उससे एक्सक्यूज़ करती वहाँ से चली जाती हैं। यैन अपने लिए न्यू अपार्टमेंट देखने आई थी, उसके साथ चैंगरेन भी होता है। अब ये उसी ने ही उसके लिए पसंद किया था, इवन कि वो तो अपार्टमेंट की हाफ पेमेंट भी करने को तैयार था। बाद में जब वो अपने आर्यन के बारे में गुजवान को बता रहा होता है तो वो उसकी एक भी नहीं सुनता, बल्कि वो तो फ़ोन में ही बिजी दिखाई दे रहा होता है। अभी उसका फ़ोन छीन के देखता है तो सरप्राइज के उस वक्त वो तो शाओ से ही बात कर रहा था। दूसरी तरफ घर पे आंट ने तो शाओ को गुचवान से ब्रेकअप करने का कह दिया था। अब वो नहीं मानती। एक्चुअली में आंट उसकी इलनेस का सुन के ही परेशान थी कि कहीं फ्यूचर में उसी वजह से शाओ को परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए, पर ये उनकी एक नहीं मानने वाली होती। ऑफिस में शाओनिंग इसी वेट में होती है कि कब गुचुआन उसे आंट के साथ मिलने वाली बात का बताए। शाओ अभी ये श्योर करना चाहती थी कि क्या वाकई में गुचुआन ने अपनी हार्ट वाली बात का आंट को बता दिया है। दूसरी तरफ ये साहब यैन से रिक्वेस्टिंग कर रहे होते हैं कि वो इसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दे। फाइनली वो फिर मान ही जाती है। शाओनिंग ने आखिरकार गुचुआन से खुद ही आंट के बारे में पूछ लिया था कि क्या तुमने उन्हें अपनी हार्ट प्रॉब्लम का बता दिया, तो वो नो कह देता है कि मैंने तो जस्ट ऐसे ही किसी और बीमारी का उनसे जिक्र किया था, इस बारे में अभी उनसे कोई बात नहीं की। शाओनिंग उसे अपना पुराना घर दिखाने लाई थी जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में रहा करती थी। अब जलने की वजह से वो तो ख़राब भी हो चुका होता है, सो ये उसे रीबिल्ड करवा के यहाँ शिफ्ट होने की बात गुचुआन से करती है। वो तो खुद इस घर को बनवाने में शाओ की हेल्प करने को तैयार था। अब लौटने से पहले मिलके ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शाओ ने तो गुचुआन को हग ही कर लिया था। जब घर आती है तो आंट इससे नाराज़ कि तुम मेरे मना करने के बावजूद भी अपने बॉस के साथ घूम के आई हो ना। अब शाओनिंग भी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो आंट को बता देती है कि आज अगर गुचुआन इस बीमारी को फेस कर रहा है ना तो वो मेरी वजह से है, क्योंकि वो वही लड़का है जिसे मैंने उस एक्सीडेंट वाले दिन देखा था। अब ये सुन के आंट सरप्राइज। रात को गुचुआन ने कैट के साथ अपनी सेल्फी लेके इसे सेंड की थी, तो ये देख के शाओ स्माइल करने लगती है। अगले दिन गुचुआन जब अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट से लेने जाने लगता है तो सुमन भी साथ चलने को कहती है, बट वो तो उसे मना करके शाओ का हाथ पकड़ के उसे ही लेके जाने लगा था। अब ये बात सुमन को अच्छी नहीं लगती। वो काहे से इसके पेरेंट्स के स्टे करने का एड्रेस वगैरह पूछ के फिर उनसे मिलने पहुंच आई थी। जब शाओ और गुचुआन पहुंचते हैं तब तक तो फिर सुमन साहिबा वहीं पर ही बैठी हुई थी। उसे देख के ये सरप्राइज़। अब मॉम को पानी चाहिए था, ये हॉट बर्तन को छू बैठती है, इसी दौरान उसका हाथ जल जाता है। गुचुआन को उसकी केयर करते देख के मॉम डैड को तो बहुत ही खुशी होती है। अभी अपने रिलेशनशिप की बात वो सुमन के होते हुए इनसे नहीं कर पाते, लेकिन अगली दफ़ा गुचुआन ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस बारे में ज़रूर अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करेगा। तब तो फिर सुमन भी नहीं होगी। शाओनिंग को वो अब घर ड्रॉप करके फिर वहाँ से चला ही जाता है। इतने में शू की एंट्री होती है। वो भी दुखी दिखाई दे रहा था कि आजकल शाओ मेरा वेट क्यों नहीं करती है।
सुमन नेक्स्ट डे एक प्रपोजल के साथ ही इसके पास पहुंची होती है। इस तरह शाओनिंग गुचुआन की ज़िंदगी से चली जाएगी, बट गुचुआन तो वो रिजेक्ट कर देता है। अब ये देख के ये बहुत ही अपसेट। एंड नेक्स्ट हमें इसे बार में ही दिखाया जाता है जहाँ पे ये दुखी होकर ड्रिंक ही कर रही थी। इधर इसकी मुलाकात शू से भी हो जाती है। पहले ये मिल चुके थे, सो उसे भी मालूम हो जाता है कि ये गुचुआन से लव करती है। सो उसे लेके ही डिप्रेस्ड है। ये मैडम अब फिर गुचुआन के घर ही आ चुकी थी। मज़ीद कंट्रोल ना करते हुए उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेती है, पर वो उसे कहता है कि मैं तो जस्ट तुम्हें एक बिजनेस पार्टनर और अपनी फ्रेंड ही मानता हूँ और कोई बात नहीं है। अब ये सुन के ये दुखी कि क्यों, मैं तो स्टार्ट से ही तुम्हें लाइक करती आई हूँ, इसलिए ऑफिस में भी तुम्हारे बिल्कुल ऑपोजिट साइड वाली ही सीट चूज़ की। अब गुजवान समझता है कि शायद ये ड्रंक है, इसी वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। वो ना सिर्फ उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, बल्कि कुछ दिनों के लिए उसने इसे छुट्टी भी दे दी थी। सो अगले दिन सुमन का काम शाओ ही करती है। एम्प्लॉयज़ भी परेशान कि सुमन जिसने कभी छुट्टी नहीं की थी, वो आखिर आज ऑफिस क्यों नहीं आई है। शाओनिंग को देख के गुचुआन को मॉम का उसके लिए दिया गिफ्ट याद आ जाता है, जो वो उसे थमा ही देता है कि ये मेरी मॉम ने मुझे तुम्हें देने को कहा था। वो बहुत खुश होती है। अब उसे ओपन करते हुए उसे एक कार्ड ही नज़र आता है जिसमें मॉम ने उससे मिलने का ही लिखा था। सो नेक्स्ट वो उनके पास मिलने पहुंच आई होती है। मॉम को तो शाओ बहुत ही अच्छी लड़की लगी थी। सो वो गुचुआन की इलनेस कैसे बताना चाहती थी कि शायद ये अनजान ना हो, बट शाओ उन्हें बताती है कि वो बात गुचुआन ने पहले ही मुझे बता दी हुई है। अब नेक्स्ट हमें इन चारों को मिलकर खाना खाते हुए दिखाया जाता है। गुचुआन ने अपने रिलेशनशिप का उन्हें बता दिया था। उसके पेरेंट्स तो बहुत खुश होते हैं, उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। चैंग तो यन के लिए खाना भी बना के रखता है। उसे तो फिर मन में बहुत ही खुशी होती है कि चलो लाइफ में कोई तो मेरा ख्याल रखने वाला आया। गुचुआन के साथ साथ शाओ भी मॉम डैड को एयरपोर्ट पे गुड बाय कहने आ चुकी थी। आज फर्स्ट टाइम ही गुचुआन स्माइल करके अपने पेरेंट्स को अलविदा कहता है। वो बहुत खुश होते हैं। सुमन जब ऑफिस आती है तो तब वो ये देख के सरप्राइज कि गुचुआन ने उसकी सीट चेंज कर दी हुई है एंड बाकायदा उसके लिए अलग रूम का अरेंज भी करवा दिया था। वो तो बहुत ही अपसेट हो जाती है। इसे उदास देख के शाओनिंग को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।